यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, सारी प्रॉब्लम्स मुझे क्यों फेस करनी पड़ रही है। मैं एक गरीब ख़ानदान में क्यों पैदा हुआ हूँ, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली में क्यों पैदा हुआ हूँ, या फिर मुझसे पढ़ा क्यों नहीं जा रहा है, मुझे डिसीज़ेस क्यों हो रही हैं इतनी, मेरे पास पैसा नहीं है। ये सभी जो प्रॉब्लम्स हैं, आप इन्हें अपने पूरे डेस्टिनी से लिंक कर लेते हो। आप सोचते हो कि भाई मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। बट मेरे हिसाब से हम अपनी किस्मत अपने आप बनाते हैं। लाइफ वॉज नेवर सपोज टू बी फेयर, इट वॉज ऑलवेज अनफेयर। एंड अगर तुम्हें अभी भी ऐसा लगता है कि हाँ सबकी लाइफ फेयर होनी चाहिए थी, तो मेरे भाई तुम एक डिलाइमा में जी रहे हो अपने। और अगर तुम इससे बाहर आना चाहते हो और रियलिज़म के साथ चलना चाहते हो, तो कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। अपने आसपास किसी भी ख्याति अस्पताल में जाओ, जैसे जहाँ पे बढ़िया इलाज होता हो, मतलब काफ़ी ज़्यादा पेशेंट लोड हो। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एम्स में चले जाओ, या फिर जैसे मेरे क्लोज तो है यहाँ पे पीजीआई चंडीगढ़। मींस आप किसी भी ऐसे अस्पताल में जाओ, वहाँ के इमरजेंसी वार्ड में, आईसीयू में, ऐसी चीज़ मतलब जगहों पे जाओ और वहाँ का हाल देखो। एंड तब तुम्हें पता लगेगा कि प्रॉब्लम्स होती कैसी हैं और लाइफ का जो ये फेयरिटी कॉम्प्लेक्स है ये कैसे काम करता है। देखो मेरे दोस्त, ये जो लाइफ अनफेयर है, ये एक गरीबी माइंडसेट को दिखाता है। आपको ये चीज़ बुरी लगे चाहे, पर हम जो ह्यूमंस हैं, हमारी टेंडेंसी है कि जो चीज़ हम अचीव नहीं कर पाते हम उसे ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। हम अपने आप को ब्लेम करते हैं, किस्मत को ब्लेम करते हैं। रेदर देन गिविंग अ डैम हार्ड वर्क ऑन इट, वी ऑलवेज स्टार्ट कंप्लेनिंग अबाउट इट। हमारी लाइफ में हो सकता है कई सारी प्रॉब्लम्स हो, मैं उस चीज़ को डिनाई नहीं करता, मैं उस चीज़ को बिल्कुल भी डिनाई नहीं करता। बट अगर हम एक सिंपल सेंस से देखें, और आपके अगर हाथ पैर चल रहे हैं, आपका दिमाग कोग्निटिव फंक्शंस कर पा रहा है और आप देख पा रहे हैं, आपको लाइफ से लड़ना ही पड़ेगा। देयर इज़ नो अदर डैम ऑप्शन कि आप इस चीज़ को एस्केप करके सिर्फ ऐश में जियो। ऐसा हो ही नहीं सकता। अनलेस एंड अनटिल यू आर बोर्न इन अ वेल्दी फैमिली, ऐसा नहीं हो सकता। तो अब सोल्यूशन क्या है कि लाइफ के ये फेयरिटी कॉम्प्लेक्स से हम बाहर कैसे निकलें। तो इसका बस वन वर्ड आंसर है, एफर्ट एंड हार्ड वर्क। और कुछ भी नहीं है मेरे भाई, और कुछ नहीं तुम कर सकते लिटरली। अगर कुछ कॉमन क्वेश्चंस की बात करें, तो कुछ लोग कहते हैं हमसे पढ़ा नहीं जाता। मे बी यू आर एट ज़ीरो टुडे, बट समथिंग इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन नथिंग। 0.1 इज़ इवन ग्रेटर देन ज़ीरो। सिमिलरली अगर तुम कल 25 मिनट पढ़ो, परसों 50 मिनट, अगले दिन 55 मिनट्स, एंड यू kept on increasing the time with progressive overloading, or arithmetical progressions, then you'll achieve your target by the end of the year or end of 2 years. I don't know, but तुम कुछ तो उखाड़ लोगे, कुछ तो उखाड़ लोगे। ऐसा नहीं है कि तुम बिल्कुल बेस लाइन पे रहोगे। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है, तो उसके लिए मेरे भाई स्किल्स डेवलप करो। अगर तुम ये वीडियो देख पा रहे हो, तुम्हारे पास एक फ़ोन है, उसमें इंटरनेट होता है, इंटरनेट का रिचार्ज कराना बंद कर दो। लिटरली मजाक कर रहा हूँ, इंटरनेट का रिचार्ज कराना है, वो फ्लो में निकल गया था। बट तुम ऐसा कर सकते हो कि तुम भाई कहीं ना कहीं से पैसे जोड़ने शुरू कर दो। नेक्स्ट चीज़ जो हम ऑफन निगलेक्ट करते हैं, वो है कि हम एफर्ट नहीं मारते और हम अपनी डेस्टिनी को ब्लेम करते रहते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। नाउ देयर आर पीपल आउट देयर फाइटिंग विद ब्लड कैंसर, बोन कैंसर एंड एनी काइंड ऑफ कैंसर, and they are not losing hope. And here are you, like a piece of shit, you lie on a couch or a bed, and you think that काश यार मैं कर लेता, मेरी किस्मत ख़राब है यार, ऐसे है वैसे है। ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। एफर्ट मारो, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखो, फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखो, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखो, अपनी स्पिरिचुअलिटी को एनग्रेव करो अपने अंदर। एंड ट्रस्ट मी गाइस, यू विल एक्सपीरियंस ड्रास्टिक चेंजेस इन योर ओन सेल्फ। एंड या दैट्स इट। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगर भगवान ने चाहा। दैट्स ऑल।